नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम मेडाइवल हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिपक्षीय संघर्ष को कंप्लीट करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में हम इसे कंप्लीट करेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। इससे आमतौर पर प्रश्न बनते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष से। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो कुछ चीज़ें हैं मैप के थ्रू, ये आप देख लीजिए। ये पाल एम्पायर था बिहार, बंगाल और इस तरह के क्षेत्र, उड़ीसा वगैरह में। ये राष्ट्रकूट एम्पायर था, ये आपके दक्षिण में थे, ठीक है। और ये गुर्जर प्रतिहार एम्पायर था, जो कि आपके राजस्थान से शुरू होकर के इसके अलावा उत्तर भारत के अन्य जो है हिस्सों में फैले हुए थे। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में जो है ना एक युद्ध हुआ। किस चीज़ को लेकर के? इस कन्नौज को लेकर के जो है ना एक युद्ध हुआ था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसमें और इसमें, यानी गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, पाल एम्पायर और राष्ट्रकूट एम्पायर के बीच में। कन्नौज एक महत्वपूर्ण जगह था बहुत सारे मामलों में, व्यापारिक केंद्र के रूप में। तो इस पे जो है अपना अधिकार जमाने का जो है सभी का प्रयत्न था। इसके अलावा ये एक जो है प्रतिष्ठा वाली भी बात थी कि कन्नौज पे जो है हम अधिकार कर लें। तो इस वजह से देखेंगे कि इन तीनों के बीच में जो है ना बहुत लंबी लड़ाई जो है चली, और इसका नुकसान भी हुआ और कुछ फ़ायदे भी हुए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आप जो है आपको स्टडी नोट्स चाहिए बिहार एसएससी से रिलेटेड, बिहार सीजीएल या बिहार के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, तो आप जो है 9103891780 पर जो है मैसेज कर दे, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा जो है मैं कमेंट में जो है टेलीग्राम का जो है लिंक दे दूंगा, और उससे भी जुड़ जाए, जिससे कि आपको लगातार जो है हैंड रिटेन और इसके अलावा अलग अलग टेक्स्ट बुक के जिसमें जैसे नोट्स हैं, इसके अलावा कुछ बुक्स के नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, रुक्मिणी प्रकाशन और अन्य तरह के, ये जो है मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पर्सनल नोट्स हैं नोवा क्लासेस की तरफ से, ये भी जो है हम आपको प्रदान करते रहेंगे इसमें, तो उसमें जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है अवलोकन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या मतलब है? कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कन्नौज के लेकर के ही हुआ था यह युद्ध 3 प्रमुख भारतीय राजवंशों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष को संदर्भित करता है। कौन कौन से हुए? तो बंगाल और बिहार के पाल थे, अवंती के प्रतिहार और दक्कन के कौन थे? राष्ट्रकूट थे। यह युद्ध राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कन्नौज पर जो है नियंत्रण के लिए था, ठीक है। समय सीमा देखिए बहुत लंबा चला है, 2 शताब्दियों तक जो है ये चलता रहा, 8वीं से 9वीं शताब्दी तक चलते रहे। इस संघर्ष ने जो है मध्यकालीन उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों हुआ? तो देखिए हर साम्राज्य जो है ना ये काफ़ी पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे जो है पतन होना जब शुरू हुआ, यानी 7वीं शताब्दी के मध्य में हर साम्राज्य के पतन के कारण उत्तर भारत में जो है ना राजनीतिक विखंडन हो गया। हर से एक काफ़ी पावरफुल साम्राज्य था, जो कि एक बहुत बड़े एरिया पे शासन करता था, एक केंद्र जो है वो प्रदान करता था शासन के रूप में, ठीक है। अब ये जैसे ही इसका पतन होने लगा ना, तो अब क्या हुआ, उत्तर भारत में जो है ना राजनीतिक विखंडन होने लगा। जैसे ही कोई शासन कमज़ोर पड़ती है, कोई बड़ी शासन जो है कमज़ोर पड़ती है, तो छोटे छोटे जो है भाग जो है अपने आप को अलग करके स्वयं को राजा और स्वयं का जो है उस क्षेत्र का जो है सत्ताधारी जो है घोषित करना चाहते हैं, अपनी उनकी महत्वाकांक्षाओं के वजह से, ठीक है। जब तक केंद्र मजबूत है तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये जो है अपने जो है घोषित कर दें। लेकिन जैसे ही ये कमज़ोर होने लगती है, तो आप देखेंगे पूरे इतिहास में तो क्या होता है कि जो है छोटे छोटे राज्य उभर कर आते हैं, ठीक है। क्योंकि इस शून्य को भरने के लिए कोई केंद्रीय सत्ता उभर कर सामने आई ही नहीं, ठीक है। अब ये जो केंद्र हर साम्राज्य का टूटा, इसके बदले अगर कोई ऐसा शासन आ जाता जो कि बहुत मजबूत रहता है इसी की तरह या आसपास भी, तो क्या होता है ना, यहाँ पे एक जो है वॉइड क्रिएट नहीं होता, एक शून्यता जो है वो क्रिएट नहीं होता, ठीक है। और ये छोटे छोटे राज्य जो है उभर कर नहीं आते। लेकिन यहाँ पे शासन करने के लिए बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, कोई आया ही नहीं, कोई ऐसा मजबूत शासक आया ही नहीं जो कि इन सबको जो है दोबारा से एकत्रित करके रख सके। इस वजह से क्या हुआ ना, छोटे छोटे राज्य जो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा, ठीक है।
जिसमें एक देखते हैं प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने विघटित राजनीतिक परिदृश्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए कन्नौज क्या था, एक प्रतिष्ठित क्षेत्र था। ठीक है। देखिए अब तीनों के अब समय काल को जब आप देखते हैं, देखिए कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उस टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं या उसी से डायरेक्ट प्रश्न आ जाएंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। इसके इर्द गिर्द की जो भी सूचनाएं होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रश्न आए ही नहीं इस टॉपिक से, इस टॉपिक से। आप टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी रहती हैं इसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई अलग से प्रश्न तो आ नहीं जाएंगे अगर कुछ क्वेश्चंस को 4-5-10 क्वेश्चंस को छोड़ दे तो। इसके अलावा जो है तो इस वजह से ज़रूरी है कि टॉपिक वाइज पढ़ा जाए, इसमें आपका सारा कवर हो जाता है। ठीक है। तो प्रमुख राजवंश क्या थे, पाल एम्पायर। देखें इनका समय काल क्या है, 750 से 1161 CE के बीच में जो है। गुर्जर प्रतिहार का देखेंगे डायनेस्टी तो 730, देखिएगा नोटिस कीजिएगा, ये 750 से 1161, ये 730 से 1036। और राष्ट्रकूट का भी देखेंगे तो 753 से 982, यानी कि तीनों का जो समय काल था लगभग समान ही थे। लगभग क्या 2-3 साल का फर्क रहा हो, बाकी समान ही थे। यानी कि तीनों शक्तियां जो है मजबूत होने के लिए कन्नौज पे जो है शासन करना चाह रही थी। अब पाल साम्राज्य की बात करते हैं तो 750 से 1161 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया है। संस्थापक कौन थे, अब देखिए ये गोपाल जो है संस्थापक थे। अब आप बोलेंगे कि प्रश्न डायरेक्ट नहीं लड़े, लेकिन संस्थापक पूछ दिया तो आप इससे ही पूछा गया। ठीक है। जिन्हें स्थानीय सामंती प्रभुओं द्वारा क्या किया गया था, चुना गया था। ठीक है, गोपाल को चुना गया था, इन्होंने किसी का वध करके जो है या किसी की हत्या करके शासन पे नहीं आए थे। क्षेत्र इनके कौन थे, बंगाल और बिहार पर प्रभुत्व था। बंगाल बिहार में उड़ीसा भी शामिल है। तब उल्लेखनीय शासक की बात करें, धर्मपाल, जिन्होंने बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। तो धर्मपाल जो है ये बौद्ध धर्म के संरक्षक भी कहे जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इन्होंने की थी। नाम याद रखेंगे, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अब आते हैं गुर्जर प्रतिहार 730 से 1036 ईस्वी। उत्पत्ति जो है मंडोर क्षेत्र में जोधपुर के पास से उत्थापित हुआ। विस्तार की बात करें तो मिहिर भोज के शासन में कश्मीर तक प्रभाव का विस्तार हुआ। मिहिर भोज एक प्रतापी शासक था। इसके शासक में क्या हुआ, कश्मीर तक जो है वो विस्तार किया गया। अरब के विस्तार को प्रभावी ढंग से सीमित किया गया। ठीक है। अरब शासक जो आ रहे थे अपने यहाँ पे शासन करने के लिए, उनके विस्तार को जो है रोका गया, सीमित किया गया। किनके द्वारा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा। सैन्य प्रतिष्ठा की बात करें तो रणहस्तीन युद्ध के स्वामी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहते हैं, युद्ध के स्वामी, रणहस्तीन। ठीक है। ये युद्ध के स्वामी के रूप में जाना जाता है, यानी काफ़ी जो है बढ़िया योद्धा थे, ये बढ़िया युद्ध करते थे। राष्ट्रकूट राजवंश की बात करें तो 753 से 982 ईस्वी तक ये रहे हैं। उत्पत्ति दंती दुर्ग के शासनकाल में दक्कन में गुलाब प्रमुख था। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रकूट वंश का शासन का राष्ट्रकूट राजवंश का जो है किन्होंने निर्माण किया था, तो दंती दुर्ग ने। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो एलोरा में जो है कैलाश मंदिर सहित स्मारकीय वास्तुकला का निर्माण कराया। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था, राष्ट्रकूट राजवंशों के समय में ही जो ये बना था। ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट प्रश्न आ ही जाए, इसके इर्द गिर्द इसकी सूचनाओं से जो है प्रश्न बनते हैं। और हमें इन चीज़ों को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हमसे सारे प्रश्न जो है बनने शुरू हो जाते हैं। अन्यथा हमें लगता है कि अगर हम MCQ करेंगे तो इससे हमें लगेगा कि प्रश्न तो पूछे ही नहीं गए उससे। एलोरा में कैलाश मंदिर सहित स्मारकीय वास्तुकला का निर्माण कराया। ठीक है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो राष्ट्रकूट राजवंशों ने। प्रादेशिक नियंत्रण, मध्य और दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग पर जो है प्रभुत्व किया। मध्य और दक्षिणी भाग के अधिकांश भाग पर आपने देखा ही था, शुरू में ही मैप मैंने दिखाया था आपको। देखिए तो दक्षिण और मध्य भारत के अधिकांश भाग पर इन्होंने जो है अपना शासन किया था। ठीक है।
त्रिपक्षीय संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो कन्नौज का सामरिक महत्व, गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित कन्नौज व्यापार का केंद्र था। ठीक है, यह आकर्षक बाजारों तक सुगम्यता प्रदान करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से हर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कन्नौज पर नियंत्रण से वैधता और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती। ठीक है, तो चूंकि हर्ष की राजधानी जो है कन्नौज थी, तो इस पे शासन करने का मतलब जो है आपने उस केंद्र को जो है केंद्र की राजधानी पे कब्जा कर लिया, यानी आपने उस केंद्र को चुनौती दे दी। इस कारण से जो है ये जो युद्ध था ये महत्वपूर्ण था, और ये जो कन्नौज पे कब्जा करने का जो था इनका एक अहम उद्देश्य बन गया था। केंद्रीय सत्ता का विघटन की बात करें तो हर्ष के साम्राज्य के पतन के कारण सत्ता में शून्यता उत्पन्न हो गई, जिससे क्षेत्रीय राजवंशों का वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा जो है का अवसर मिल गया। देखिए, इंद्र युद्ध, विजया युद्ध, चक्र युद्ध जैसे राजा जो है मजबूत शासन कायम रखने में असमर्थ थे। ठीक है, जिससे वे शक्तिशाली शत्रुओं के सामने कमजोर पड़ गए। ये हर्ष के जो है आगे के शासक रहे हैं, जिनका नाम हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते, इसका मतलब ये कमजोर ही शासक रहे होंगे। आर्थिक प्रेरणा है, क्या था, क्यों इससे आर्थिक रूप से क्या फायदा मिलता? तो कन्नौज पे जो है नियंत्रण से व्यापारिक राजस्व तक सुगमता सुनिश्चित हो जाती। सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आप सेना अपने आप पास रख लेंगे, प्रशासनिक क्षमता आपकी बढ़ेगी और जो है आपका साम्राज्य उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए व्यापारिक राजस्व तक जो है पहुंचना बहुत जरूरी था। व्यापार में व्यवधान के कारण शेष लाभदायक व्यापार अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ गई। ठीक है, राजनीतिक वर्चस्व की इच्छा, ये भी एक कारण था। प्रत्येक राजवंश जो है शकलोत्तर पथनाथ, उत्तर भारत के भगवान, ठीक है, या उत्तरापथ स्वामी, उत्तरी क्षेत्र के भगवान के रूप में पहचाने जाने की आकांक्षा रखते थे। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण, फेज 1 ऑफ द त्रिपराइट जो है स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। तो देखते हैं प्रथम चरण जो है इसकी 790 से 810, इसकी शुरुआत जो है प्रयाग में धर्मपाल और वत्सराज प्रतिहार के बीच लड़ाई से हुई, जहां वत्सराज विजयी हुए। ठीक है, इसकी शुरुआत प्रयाग में धर्मपाल और वत्सराज प्रतिहार के बीच लड़ाई से हुई, जहां वत्सराज जो है यानी कि प्रतिहार जो है वो क्या हुए, विजयी हुए। बाद में वत्सराज को ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट ने पराजित कर दिया। ठीक है, तो यानी कि प्रतिहारों ने किसे हराया, तो इन्होंने जो है पालों को हराया, और बाद में इन प्रतिहारों को किसने हराया, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, ध्रुव प्रथम दक्कन में संघर्ष के कारण अपनी शक्ति को मजबूत नहीं कर सका। ठीक है, कन्नौज का नियंत्रण 3 राजवंशों के बीच स्थानांतरित हो गया, लेकिन कोई भी लंबे समय तक प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा। द्वितीय चरण 810 से 836, नागवर द्वितीय प्रतिहार ने चका युद्ध, जो कि पाल के जागीरदार थे, से कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नागवर द्वितीय यानी प्रतिहारों ने फिर से पाल को हरा करके कन्नौज पर जो है कब्जा कर लिया। इसके परिणाम से धर्मपाल के विरुद्ध जो है ना युद्ध हुए, जिसमें नागवर द्वितीय और महत्वपूर्ण विजय जो है प्राप्त हुई। नागवर द्वितीय को जो है एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई। लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कि ध्रुव के पुत्र जो था गोविंद तृतीय, याद होगा आपको यहाँ पे ध्रुव प्रथम दक्कन में संघर्ष, यहाँ पे देखिए आप वत्सराज को जो है ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट ने पराजित कर दिया था। अब देखिए ध्रुव के पुत्र था इसी का गोविंद तृतीय, नागवर द्वितीय को जो है पराजित कर दिया, लेकिन दक्कन में प्रभाव के कारण वह इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सका। 9वीं शताब्दी के अंत तक प्रतिहारों ने स्वयं को उत्तरी भारत में अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। परिणाम क्या हुए, राजनीतिक विखंडन हुई। इतनी लड़ाइयों के बाद जो है लंबे चले संघर्ष के कारण जो है परिणाम स्वरूप केंद्रीकृत जो सत्ता था का अभाव हो गया, क्योंकि सारे अपने में ही लड़ रहे थे, तो कोई भी ऐसा केंद्र उभर के नहीं आया, जिससे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और उत्तरी भारत राजनीतिक रूप से क्या हो गया, विखंडित हो गया। आर्थिक तनाव, लगातार युद्ध के कारण प्रतिस्पर्धी साम्राज्यों के संसाधन नष्ट हो गए तथा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका सबसे अधिक असर जो है पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्यों पर पड़ा था। सांस्कृतिक उन्नति, ठीक है, उथल पुथल के बावजूद इस अवधि में साहित्य, कला और वास्तुकला के संरक्षण सहित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान देखने को मिला। ठीक है, कुछ निम्न जो है सम्मिलित हैं। विभिन्न स्थापत्य शैली जो है नागर, बांग्ला गुंबददार वेसर में मंदिरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। धर्मपाल के अधीन जो है नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनरुद्धार किया गया। भास्वज्ञ जैसे कवियों का उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान तथा राष्ट्र को संरक्षण में कन्नड़ साहित्य का उदय।
सैन्य नवाचार की बात करें तो निरंतर संघर्षों के कारण सैन्य प्रौद्योगिकी और रणनीति में प्रगति हुई, जिसका ध्यान घुड़सवार सेना में सुधार, किलेबंदी और रक्षा रणनीतियों पर केंद्रित था। ठीक है, इतनी लड़ाइयों के बाद जो है ये भी सीखने लगे कि और नए नए चीज़ें लेकर के आने लगे। प्रतिहारों का पतन हो गया। ठीक है, ठीक है, यद्यपि वे अल्पावधि को में प्रभावशाली बनकर उभरे, छोटे समय के लिए प्रभावशाली, लेकिन प्रतिहारों को जो है ना बाह्य खतरे जैसे महमूद गजनवी, क्योंकि अब देखिए समय आ गया है महमूद गजनवी का आने का, और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके कारण 11वीं शताब्दी के अंत में जो है इनका भी पतन हो गया। तो ये था हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके बाद जो है फिर से मेडाइवल हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आएंगे। एंशेंट हिस्ट्री का हमने जो है बौद्ध, वैदिक, इन चीज़ों को कराया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम कंप्लीट रखेंगे। आप सब्सक्राइब कर दें नोवा क्लासेस को। धन्यवाद।